सो वेलकम टू एफर्टलेस एनवायरनमेंट। यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट स्मार्टली पढ़ाई जाती है। तो आज की पहली न्यूज़ ये है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चल रहा है और इसमें आजकल ट्राइबल लोगों का रिवोल्ट चल रहा है क्योंकि उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड सो चीज़ें चाहिए। वो हमारे यूपीएससी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हम इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता लग सकती है हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कैन बेतवा से रिलेटेड। तो देखिए, पहले जनरल सी चीज़ है कि कैन बेतवा। हाँ, ये तो पता होना चाहिए कि कैन और बेतवा का ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो कैन का है काइमूर हिल्स, दो ये एमपी में है, और बेतवा का है विंध्या रेंज, ये भी एमपी में है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। बेतवा आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकल रही है, और कैन भी मतलब मध्य प्रदेश से निकल रही है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना कैन और बेतवा में, कि जो आपकी कैन रिवर है, कैन, वो वाटर सरप्लस है, और जो आपकी बेतवा है वो वाटर डेफिशिएंट है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो इस रिवर को लिंक करने का काम किया है वो इसलिए किया है ताकि जो कैन जो आपकी वाटर सरप्लस है उसका वाटर, जो बेतवा है जो वाटर डेफिशिएंट है, उसमें इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इरिगेशन और फॉर ड्रिंकिंग पर्पस जैसे के लिए भी, है ना। तो फिर कैन रिवर में इन्होंने एक वो किया है कि हम एक डैम बनाएंगे, दौधान डैम। तो वो काम ये करेगा कि जब जब मतलब कि जब कैन रिवर ओवरफ्लो होगी, या जब इसमें फ्लड आएगी, या जब वाटर मतलब सरप्लस होगी, तो ये वाटर को स्टोर करेगा। और ये जो ये कैन बेतवा लिंक में जो कैनाल बन रही है, इसमें टाइम टू टाइम ये पानी छोड़ता रहेगा। तो हमेशा याद रखना, ये जो दौधान डैम है ये कैन रिवर पे बना हुआ है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो कैन रिवर है, जिसमें हम दौधान डैम अभी बना रहे हैं, तो इसमें जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसका 96 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया अभी सबमर्ज होना है। ये आप डेटा याद मत रखिए, बट इतना रखिए कि हाँ, कैन से रिलेटेड आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, बस इतना ही है। और अब आते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे। तो जो है, एक चाइनीज पेंगोलिन होता है और एक हिमालयन पेंगोलिन होता है। हिमालयन पेंगोलिन जनरली बड़ा होता है साइज में, हालांकि फोटो में उतना बड़ा नहीं दिख रहा है, बट हिमालयन पेंगोलिन साइज में बड़ा होता है। और आजकल की एक लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है साइंटिस्ट के द्वारा। पहले हम ये मानते थे कि जो हिमालयन पेंगोलिन है वो चाइनीज पेंगोलिन की ही सब स्पीशीज है, बट अभी अभी ये डिस्कवर हुआ है कि चाइनीज पेंगोलिन एंड हिमालयन पेंगोलिन्स बोथ आर द डिफरेंट स्पीशीज। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, केवल चाइनीज पेंगुलिन के बारे में, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो आईयूसीएन के स्टेटस का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हिमालयन पेंगोलिन का अभी पता नहीं है क्या है, मतलब अभी इतना कुछ इवैल्यूएशन हुआ नहीं है। हाँ, तो बस न्यूज़ इतनी थी। अब हम आते हैं आपकी थर्ड न्यूज़ पे। ये है आपका फूड क्रॉप टू रिमेन ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन थ्रू 2035 ओईसीडी एफएओ रिपोर्ट फाइंड। ओके। तो आपको पता है कि बायोफ्यूल होता क्या है? सबसे पहले बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है? तो बायोफ्यूल वो फ्यूल होता है जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कि क्रॉप एल्गी से बनते हैं, जो रेसिड्यू से बनते हैं। और ये एक ऑल्टरनेटिव सोर्स होते हैं फॉसल फ्यूल्स के। तो इसी से लिंक करके हमें कुछ चीज़, जैसे एक बेसिक स्टैटिक पता होना चाहिए इन्वायरमेंट का, कि जो फर्स्ट जनरेशन फ्यूल क्या होते हैं। फर्स्ट जनरेशन फ्यूल होते हैं आपके जो फूड क्रॉप से बनते हैं, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल बन गया, बायोडीजल बन गया। और ये फूड क्रॉप क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी वीट हो गई, ये जैसे फोटो में आपको दिख रहा है, ये शुगर केन हो गया, और आपका मेज़ हो गया। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि मेज़ एक ऐसा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है जो 65% आपका इथेनॉल बनाता है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये बात याद रखनी है, मेज़ अभी आपका डोमिनेटिंग फूड क्रॉप है या फर्स्ट जनरेशन फ्यूल है जो आपका बायोफ्यूल बनाता है। अब हम सेकंड जनरेशन में आते हैं। सेकंड जनरेशन होता है जैसे नॉन फूड बायोमास, है ना। नॉन फूड बायोमास जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू हो गया आपका, और या क्या बोलते हैं, राइस के स्ट्रॉ हो गए, जो मतलब कल्टीवेशन के बाद छूट जाते हैं। तो उनसे ही हम मतलब अपना बायोफ्यूल बनाते हैं, जैसे आपका सेलुलोसिक इथेनॉल हो गया। ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि सेकंड जनरेशन क्या होता है जो नॉन फूड बायोमास होता है।
अब आते हैं आपके थर्ड जनरेशन पे, ये होता है एल्गी एंड माइक्रो एल्गी, वही शैवाल, हिंदी में शैवाल बोलते हैं। तो इनसे भी मतलब एल्गल बायोडीजल, एल्गल बायोइथेनॉल बनता है। अब आते हैं आपके फोर्थ जनरेशन में, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड एल्गी या प्लांट्स होते हैं, जो कार्बन कैप्चर को हेल्प करने में यूज़ होते हैं और जो एडवांस बायोफ्यूल बनता है इनसे। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।